5 फरवरी को बागपत की अदालत में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए महाभारत कालीन टीले को लाक्षागृह मानते हुए हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया था, जिसमें टीले की 108 बीघा भूमि का स्वामित्व हिंदू पक्ष को दिया था। ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष को बरनावा के लाक्षागृह के हक में फैसला आने के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, वहीं मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ अपील करने का मन बना चुका है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमने तमाम दस्तावेज अदालत में पेश कर दिए थे। दस्तावेजों में यह बदरुद्दीन के अलावा 2 अन्य मजारें भी थी और सूफी शेख बदरुद्दीन ने यहीं से ईमान का प्रचार प्रसार किया था। दरअसल 1970 में बरनावा के मुकीद खान ने मेरठ की सरदना तहसील में ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त को प्रतिवादी बनाते हुए एक बात दर्ज किया था, जिसमें कहा था कि बरनावा की टीले पर जहां सूफी शेख बदरुद्दीन की मजार और अन्य स्थान में कब्रिस्तान है, जिनको कृष्ण दत्त खुदबुद कर रहे हैं। यह मुकदमा 2 दशक तक मेरठ की सरदना तहसील में चला। उसके बाद बागपत जिले के गठन के बाद ये वाद बागपत स्थानांतरित हो गया। यहाँ भी गवाही और साक्ष्यों का दौर चला। इस मुकदमे में 208 तारीखें लगी। फैसला आने के बाद प्रशासन ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लाक्षागृह पर भारी फोर्स तैनात कर दी है और अधिकारी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी है हमको भी और पूरी यहाँ इलाके की जनता को भी, और पूरे देश से हम पे फ़ोन आ रहे हैं। जो गुरु जी के श्रद्धालु थे वो सब फ़ोन करके बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं सब, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। दिल्ली से भी और यूपी के बांदा वगैरह से, यानी कहाँ से सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं, हरियाणा से भी। तो बहुत सबकी खुशी है और खुशी से सब प्रसन्न है कि भाई बहुत अच्छा हुआ, जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला करा। हाँ, विश्वास था कि बिल्कुल हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हमारे साक्ष्य जो है हम सब साक्ष्य जमा करें और पूरा विश्वास था हमें कि न्यायालय हमारे पक्ष में करेगा। नहीं, इसमें सहयोग सरकार का तो कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन वैसे ही की तरक्की में सरकार का भी रहा। जैसे जो MLA हुए उन्होंने भी यहाँ पैसे लगाए हैं और MLC जो हैं उन्होंने भी लगाए हैं, तो उनका भी यहाँ की तरक्की में, आश्रम की तरक्की में उनका भी सहयोग रहा है। ये तो हमारे को पहले से ही पता था जी, ये अपना धार्मिक स्थल है। यहाँ वर्णावत से जुड़ी घटनाएं हमने काफ़ी इतिहास में पढ़ा है यहाँ, तो इस चीज़ का हमारे को पहले पता था। और ये बहुत ही अच्छी सरकार ने और कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला आया है, तो हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं जी। और ऐसे आगे भी ऐसे अच्छे फैसले आते रहेंगे, क्योंकि हमारा उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास है। क्योंकि जो धर्म के रास्ते पर चलता है, सच्ची डगर से चलता है, तो उसकी कभी हार नहीं होती है। तो हमारे को बहुत प्रसन्नता है कि हमारा एक जो पुराना जो धार्मिक स्थल था जिस पर विवाद चला हुआ था, तो आज हमारे को उस पर कामयाबी मिली है, तो हमारे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये हमारे लिए संजीवनी है। ये जहाँ अयोध्या के अंदर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये लाक्षागृह के लिए भी एक प्राण प्रतिष्ठा ही है ये आदेश। अब पुनः से लाक्षागृह को विकसित करने का मार्ग बनता है, साफ हो गया है। जहाँ पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज ने यहाँ पर एक गुरुकुल का निर्माण किया था, और उनके शिष्य जो मानंद जी थे मुक्तात्मा, उनके नाम पर ही इसका नामकरण किया गया, श्री मानंद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय। तो इस विद्यालय में स्नातक की कक्षा चले, योग की कक्षा चले, तो हम समझते हैं एक धनुर्केंद्र बने, धनुर्विद्या का केंद्र बने। ये तमाम हमारा अब मैं समझता हूँ कि उद्देश्य है और ये सफल होगा। लाक्षागृह एक लाख से बनी हुई एक धातु होती है। उस गृह में निर्माण के समय जिस धातु को लगाया गया, तो उस भवन को लाक्षागृह के नाम से जाना गया, क्योंकि वो पता तब चला है वो जल गया। सबसे पहले नहीं जानते थे, क्योंकि युधिष्ठिर को अलग करने के लिए, जलाने के लिए दुर्योधन महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि मुझे राज्य मिले, और जब तक युधिष्ठिर बने हैं तो कैसे संभव होगा। तो उनको नष्ट करने के लिए उन्होंने इसी ही भूमि पर आज से 5,500 वर्ष पूर्व एक षड्यंत्र किया, और उस षड्यंत्र के चलते एक घर का निर्माण किया। उस घर को लाक्षागृह के नाम से जाना गया। इसकी जानकारी विदुर को हुई। विदुर जी ने, महात्मा विदुर ने ये जानकारी प्राप्त करते ही अपने खनिकों के माध्यम से एक सुरंग का निर्माण कराया, और सुरंग का निर्माण कराने के बाद इसका संकेत युधिष्ठिर को किया, और युधिष्ठिर जी फिर स्वयं आग लगा करके इस महल से जीवित निकल गए, और ये लाक्षागृह जल करके राख हो गया। एक हिंडन नदी है, दूसरी कृष्णा नदी है। हिंडन नदी को उस समय हरनंदी कहते थे, और इसको कृष्णा तो ही यहीं सामने संगम है इनका। गांधी जी की भस्मी आई थी सन 1948 में, जब उनकी हत्या हो गई तो गांधी जी की भस्मी भी आई थी। उसी के आधार पर भी गांधी नाम समिति का निर्माण हुआ।
उसका श्रेय तो मैं समझता हूँ ये पूज्यपाद गुरुदेव जो ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज रहे हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा निर्माण कार्य किया है उन तमाम परिस्थितियों में। तो ऐसी जो दिव्य आत्माएँ हैं, हम और आप तो केवल एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं से उन दिव्य आत्माओं की प्रेरणा है पूज्यपाद मानंद जी भगवान, पूज्यपाद मानंद जी महाराज और ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज, त्रेता युग श्रृंग ऋषि, भगवान राम की अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमने भी 22 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया था और संकल्प था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस महोत्सव के साथ साथ में इस विद्यालय की भी प्राण प्रतिष्ठा हो और ये आदेश आए। तो इस प्रकार से हम ये मान करके चल रहे थे। ये सारा का सारा श्रेय उन दिव्य आत्मा को जाता है और जिस न्यायाधीश ने ये फैसला दिया है तो उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से वो भी बड़ी दिव्य आत्मा है। अभी आप देख लीजिए लगभग बहुत सी भूमि पर तो विद्यालय बन करके तैयार हो ही गया है। व्यायामशाला है, गौशाला है, यहाँ पर यज्ञशालाएँ हैं। अब बचाई कितना है उसमें धनुर्वेद, हमारी धनुर्विद्या का खोलने का प्रकरण है, धनुर्विद्या खुल जाए और एक महाविद्यालय की हम मान्यता लेकर के संस्कृत महाविद्यालय बनाने का प्रयत्न इसको करेंगे। तो यही हमारा अब उद्देश्य है। सरकार से अपेक्षा है कि ये भूमि भाई सरकार की भूमि है, सरकार और हम एक व्यवस्था के अंग हैं, तो सरकार का ध्यान जरूर इस तरफ जाएगा और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में गया भी होगा। तो अब सरकार ऐसी सरकार नहीं है, सरकार उचित ही समझेगी और उचित ही करेगी कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। लोग बैठे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी, प्रशासन के क्षेत्र में भी, कि किस प्रकार से लाक्षागृह का और उत्थान हो सकता है। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए कदम उठा रही है और अच्छे से और उठाएगी।